इसराइल और हमास के बीच जहां एक ओर जंगबंदी समझौते पर अमल जारी है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान पर दुनिया भर में चिंता और विरोध के सुर एक साथ गूंज रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसका खुले स्वर में विरोध कर अमेरिका और इसराइल को ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमी से हटाने की कोशिश की तो वे मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर देंगे। अब हूती विद्रोहियों ने अपनी इस धमकी को सच भी कर दिखाया है। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट और अमेरिका की सबसे उम्दा तकनीक से बने MQ-9 रीपर ड्रोन पर सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों से अटैक किया है, जिन्हें आमतौर पर SAM कहा जाता है। ये पहली बार है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी फाइटर जेट पर हमला किया और इसलिए इसराइल और हमास की जंग के नजरिए से भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये घटना लाल सागर वाले इलाके में हुई जब अमेरिकी फाइटर जेट लाल सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। जैसे ही हूती विद्रोहियों ने लड़ाकू विमान को देखा, उन्होंने उस पर मिसाइल दाग दी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हूती विद्रोहियों का अमेरिकी सैन्य विमान को निशाना बनाने का ये पहला मामला है। ये पहली बार था जब विद्रोहियों ने इतने आगे बढ़कर अमेरिकी विमान पर हमला किया। ऐसे में इसे दोनों के बीच टकराव में एक बड़ी वृद्धि के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब से इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तब से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर वाले इलाके में हमले बड़े पैमाने पर बढ़ाए हैं। जाहिर है कि इसका सीधा ताल्लुक हूतियों के फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी हमदर्दी से है। हूती विद्रोहियों के हमले लाल सागर इलाके में इतने ज्यादा बढ़ गए कि अमेरिका के साबिक सदर यानी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे बचने के लिए 20 मुल्कों का एक गठबंधन बनाया, जिसका मकसद हूतियों के हमलों से लाल सागर में तजारती जहाजों यानी वाणिज्यिक जहाजों की हिफाजत करना था। प्लान के मुताबिक गठबंधन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों और उनके हथियारों के भंडारों पर हमले भी किए, लेकिन हूती विद्रोहियों को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट F-16 और MQ-9 रीपर ड्रोन पर किए गए हमले से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि ये हमले सफल नहीं हो सके, लेकिन हूतियों की ओर से इतना बड़ा कदम अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। हूती विद्रोही जिस तरह से लाल सागर में लगातार अमेरिका और अन्य मुल्कों के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, उससे दुनिया भर में वाणिज्यिक संकट गहराने का भी डर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विद्रोहियों ने ये धमकी खास तौर पर इसराइल और अमेरिका को दी है, जो ट्रंप के लिए भी एक चिंता का सबब है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस इलाके में अमेरिकी सैन्य ताकत कमजोर है। ऐसे में इस हमले के बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है, ये देखना अहम होगा।